प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने, श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा तो मैं यह कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांग करेगा तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूँगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूँगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे। वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। आहो वकीयम सतन कालकूटम जिगान्न सयापायदप्य साधवी लेवे गतिम धात्रयोचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणाम ब्रजे में। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने सतनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करें, अर्थात उन जैसा दयालु कोई दूसरा नहीं है कि जिसकी शरण ग्रहण कर सकें। पूतना सतनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी। मेरे प्रभु तो माखन मिश्री की तो क्या, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। वे केवल प्रेम चाहते हैं, प्रेम के वश। अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश करके, प्रेम से वश करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा दिया। वहां प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही हैं। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहे हैं। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते हुए भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे, यह बात आसान है, पर यह तो आंखें खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है।
योगियों का ध्यान भी इस कृष्ण कथा से खींचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत कथा, भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया, माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषयाराम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर उनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है। आत्मा राम च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यूर्क्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान की कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाते हैं। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। नवाति दोषः क्षोणमां त्यक्तोदपि बाधते पीबतं त्वन्यमुकाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते ही श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दोष है, भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए, इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे, वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो आत्मा के अधीन हैं, वही स्वतंत्र हैं। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी
द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है न, वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब ज़रूरत पड़ी तब द्रौपदी के आंसू पोंछने चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज्य मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है, सब प्रकार से पांडव सुखी हों, यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति दुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे प्रभु हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूलें, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान न करो। मेरे 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण वैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। आपका वैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदन से होती है। वैष्णव है कि जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है, तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान का प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंस का शकुन कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय हैं। द्रौपदी तो दया का स्वरूप हैं। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश और श्री कृष्ण हृषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ऋषिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल
यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। इसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा कि उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौमती को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ। अश्वत्थामा की माँ विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं लें तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है आतत्यायी को मारने में पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी आतत्यायी को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे तो तुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इसका बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखलाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है। सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता।